नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार शर्मा फिर से आपके बीच हाजिर हूँ रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज एपिसोड नंबर 2 के साथ। पहले एपिसोड यानी कि एपिसोड 1 में हमने समझा था कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय हमको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। आज हम एपिसोड 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो गलती ज़्यादातर रियल एस्टेट बायर प्रॉपर्टी खरीदते समय या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो जो लोग अक्सर गलती करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं, उससे आप इजीली बच पाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मैंने नीचे बायो में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप यूट्यूब पर हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम सीधे जुड़ते हैं टॉपिक के साथ। सबसे बड़ी गलती जो रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर बायर करते हैं, बिना रिसर्च के प्रॉपर्टी लेना या बुकिंग करना। भाई किसी फ्रेंड ने बोला तो प्रॉपर्टी ले ली, किसी ब्रोकर ने बोला तो प्रॉपर्टी ले ली, किसी रिलेटिव ने ज़्यादा प्रेशर दिया तो प्रॉपर्टी ले ली, किसी बिल्डर ने ज़्यादा डिस्काउंट दिया तो प्रॉपर्टी ले ली, बिना प्रॉपर चेक किए बुकिंग कर देना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक क्यों है? क्योंकि हर एरिया, हर प्रोजेक्ट और हर बायर की नीड डिफरेंट होती है। आपको बेसिकली सबसे पहले ये चेक करना चाहिए लोकेशन डिमांड, बिल्डर का डेवलपमेंट प्लान, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की स्कीम, यानी कि जो भी डिसीजन हो वो रिसर्च पे होना चाहिए, ओनली इमोशंस पे नहीं। पॉइंट नंबर 2, फेक प्रॉमिस एंड मार्केटिंग ट्रैप्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट में ना मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। सबसे बड़ा तो ये कि लिमिटेड ऑफर, भाई आज ही है या कुछ ही दिनों के लिए है। दूसरा, हाईएस्ट रेंटल इनकम का वायदा। तीसरा, आज की डेट में हर बिल्डर, हर प्रॉपर्टी वाला अपनी प्रॉपर्टी को लग्जरी क्लेम कर रहा है। चौथा, कि मेट्रो, एयरपोर्ट या ऐसे कोई भी वादे करते हैं बहुत सारे लोग कि फ्यूचर मेट्रो, फ्यूचर ये, फ्यूचर वो, लेकिन हर ऑफर वैलिड नहीं होता। ये वैलिड जब तक नहीं होता जब तक आपका रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए हमेशा सबसे पहले चेक करें रिटन डॉक्यूमेंट, रेरा प्रूफ, डॉक्यूमेंटेड रिटन। सब चीज़ों को फैक्ट्स पे चेक करना है, केवल एड्स पे या होर्डिंग पे कोई बुकिंग नहीं करनी है। तीसरा, एक और बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि बिना लीगल वेरिफिकेशन के प्रॉपर्टी लेना। तो मैं सब लोगों से बोलता हूं, चाहे आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो, कि कोई भी प्रॉपर्टी विदाउट लीगल वेरिफिकेशन के नहीं लेनी है। जिसका लीगल वेरिफिकेशन नहीं, यानी कि नो डील, आपको डील ही नहीं करनी है। यदि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट चेन चेक करें। भाई रजिस्ट्री क्या है, ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है, उसकी पुरानी एनओसी क्या है, उस पर कोई होम लोन था तो उसको क्लोज किया है नहीं किया है, अभी कोई होम लोन है या नहीं है, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है तो उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। क्योंकि ओसी और सीसी यानी कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट यदि ना हो तो रजिस्ट्री में तो प्रॉब्लम आती ही आती है, इसके अलावा पानी और बिजली में भी समस्या आ सकती है। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन यदि आप कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रेरा की डिटेल्स चेक करें। रेरा में उसका प्लान क्या है, क्या सैंक्शन प्लान है, क्या लेआउट है, क्या रिटन कमिटमेंट है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूर चेक करनी है, यानी कि लीगलिटी के बिना कुछ भी नहीं लेना है। ये बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शन है सभी लोगों के लिए। एक और अगला पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट, जो कि ज़्यादातर लोग पहले मिस्टेक कर देते हैं, उसके बारे में पता नहीं करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, जिससे लोगों के अक्सर बजट बिगड़ जाते हैं। चाहे आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट ले रहे हो, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे चार्ज होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट ले रहे हो, आपने बुक कराया, तो जो बेसिक सेल प्राइस है ना, बेसिक सेल प्राइस के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा को ले लो, यहाँ पे लीज रेंट भी होता है। लीज रेंट के अलावा आपका कार पार्किंग हो गई, क्लब की मेंबरशिप हो गई, 1 ईयर मेंटेनेंस एडवांस हो गया, आईएफएमडी हो गई। ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं जो कि हिडन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री कराते समय आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, एडवोकेट को उसकी फीस देनी है, ब्रोकर को उसकी फीस देनी है।
तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लान करें, चाहे रीसेल में लें चाहे फ्रेश में लें, उसका A to Z पूरा जो बिल्डर को या फिर सेलर को अमाउंट देना है उसके बारे में भी डिस्कस करें। इसके अलावा जो अदर चार्ज है उसके बारे में भी डिस्कस करें। एक और महत्वपूर्ण बात, जीएसटी जहां जहां एप्लीकेबल होता है वहां जीएसटी भी देना होता है, तो जीएसटी के बारे में भी अवश्य डिस्कस करें, क्योंकि जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं तो उन सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे स्टेट वाइज या प्रोजेक्ट वाइज जो अलग अलग क्राइटेरिया है तो जीएसटी भी आपको देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको रियल एस्टेट में कोई अपना घर खरीद रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक चीज़ से और ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं ना कि सर बस लास्ट यूनिट है ये ले लो, अगर आज नहीं ली तो कल नहीं मिलेगी। आपको बॉस वो प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये टेक्निक है। ऐसा नहीं होता है कि आज एक यूनिट बिक जाएगी तो और कोई प्रोजेक्ट थोड़ी खत्म हो जाएंगे, इसमें बिक जाएगी दूसरे प्रोजेक्ट में ले लेना। क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं आपने 100 200 500 1000 2000 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है, कोई 5000 रुपये का कपड़ा खरीदा है या कोई मोबाइल खरीदा, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लाइफ का डिसीजन होता है, तो आपको प्रेशर में कभी नहीं लेना है। कंपेयर करना है, पूरी रिसर्च करनी है, लीगल वेरीफाई करना है, उसके बाद करना है। प्रेशर में कोई भी डील रियल एस्टेट में नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक ये टिप्स बताई हैं, वैसे तो किसी भी मुद्दे पे कितनी भी देर बात की जा सकती है, क्योंकि मुद्दे बहुत बड़े हैं, क्योंकि लाइफ के डिसीजन है तो लाइफ के डिसीजन पे तो उम्र भर बात की जा सकती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको अभी तक जो टिप्स बताई हैं एपिसोड 2 में, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी अपने लिए घर खरीद रहे हो या कहीं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन पॉइंट को 1 बाय 1 आपको फॉलो करना है। यदि आप इन पॉइंट को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो स्कैम से आसानी से बच सकते हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय या किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में कौन सा पार्ट क्या होता है, किसको कैसे समझा जाता है, किसकी क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे एपिसोड 3 में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझको फॉलो नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड नंबर 3 में।